जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस चालक सिपाही एग्जाम 2025 के लिए आज के सुपर प्रैक्टिस सेट में हम लोग जीके, साइंस, करंट अफेयर्स और गाड़ियों से संबंधित प्रश्नों को मिलाकर टोटल 50 सिलेक्टेड क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो साथियों, आप लोग पूरा क्लास को ध्यान से देखिए। और जिनको भी इस एग्ज़ाम के लिए बैच ज्वाइन करना है तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये है बैच। ज्वाइन करने के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करके आप लोग बता सकते हैं कि हमें बैच ज्वाइन करना है। तो चलिए इसी के साथ आज के सेट को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, इमरजेंसी वाहन को रास्ता न देने पर किस धारा का प्रावधान है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए। बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है। इमरजेंसी वाहन को रास्ता न देकर किस धारा का प्रावधान है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है धारा 194। ठीक है, 194E। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। चल आगे बढ़ते हैं। ड्रिल गाइडिंग गेज का कोण कितना होता है। ये सब आपको जो भी क्वेश्चन करा रहे हैं इसको आपको याद कर लेना है। ड्रिल गाइडिंग गेज का जो कोण होता है 135 डिग्री का होता है। कितना होता है? 135 डिग्री का। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलर मेटल में कौन सा तत्व मिला रहता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आप लोग आंसर बताइए। इस प्रैक्टिस सेट में सबसे पहले हम लोग 8 से 10 क्वेश्चन गाड़ियों से संबंधित करेंगे, उसके बाद फिर जीके, साइंस और करंट अफेयर्स का प्रश्न मिलेगा आपको। तो फिलर मेटल में कौन सा तत्व मिला रहता है। तो कार्बन, सिलिकॉन, गंधक, ये सभी मिला रहता है। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिए, मोटे पार्ट्स को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग होता है। तो सोल्डरिंग का इस्तेमाल छोटे पार्ट्स को जोड़ने के लिए होता है, जबकि मोटे पार्ट्स को जोड़ने के लिए ब्रेजिंग का इस्तेमाल होता है। किसका होता है? ब्रेजिंग का। तो यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन आपका सही है, ब्रेजिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। कार्बोरेटर में वेंचुरी के बनने से वायु का वेग क्या होता है। सही आंसर है, बढ़ता है। कार्बोरेटर में अगर वेंचुरी बनता है तो वायु का वेग बढ़ जाता है। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से विद्युत आर्क किसे कहते हैं। तो साथियों, इसका सही जवाब है बी वाला ऑप्शन। विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदलने की क्रिया को ही विद्युत आर्क कहते हैं। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। चलिए आगे देखते हैं। क्रैंकशाफ्ट इंजन का मुख्य भाग है, इसका कार्य क्या है। तो देखिए, क्रैंकशाफ्ट इंजन का मुख्य भाग होता है, इसका कार्य होता है पिस्टन की ऊपर नीचे की गति को घूर्णन गति में बदलता है। कौन? क्रैंकशाफ्ट। ये क्या करता है? पिस्टन की जो ऊपर नीचे की गति होती है इसको घूर्णन गति में बदल देता है। कौन? तो क्रैंकशाफ्ट। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन आपका राइट है। आगे देखिए, मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 81 के अनुसार किसी अस्थायी या विशेष परमिट से भिन्न कोई परमिट निम्न अवधि के लिए प्रभावी होगा। तो ये होगा 10 वर्ष के लिए। कितना वर्ष के लिए? 10 वर्ष के लिए। यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन आपका राइट है। आगे देखिए, मोटर वाहन अधिनियम 2019 किस दिनांक को लोकसभा में पेश किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो मोटर व्हीकल एक्ट 2019 जो है ये किस तिथि को? तो 23 जुलाई 2019 को 23 जुलाई 2019 को लोकसभा में पेश किया गया। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। और साथ ही यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, चालक सिपाही एग्जाम के लिए आपके बैच में 1 लाइनर जीके जीएस का सेट 19 अपलोड हो चुका है। आप लोग जाकर रिवीजन कर सकते हैं। ये जो नोट्स आपको दे रहे हैं आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इस प्रकार से टोटल आपको लगभग 50 से 60 नोट्स दिया जाएगा। ये नोट्स आपको कहाँ पर मिलेगा? तो एप्लीकेशन पर मिलेगा। उसके लिए यहाँ पर हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस पर मैसेज करके आप लोग नोट्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। आगे देखिए, नियमों के अनुसार जब तक अन्यथा निर्देश न दिया जाए मोटर वाहन को दोहरी सड़क पर
कहाँ चलाया जाना चाहिए। जो दोहरी सड़क होता है मोटर वाहन को कहाँ पर चलाया जाना चाहिए, तो बाएं सड़क पर। कौन से सड़क पर? बाएं सड़क पर। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन आपका राइट है। अब चलिए यहाँ से आपका जीके साइंस और करंट अफेयर्स का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया? एक भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है, बिल्कुल आपके सिलेबस पर आधारित क्वेश्चन है। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य वंश का अंतिम शासक हुआ वृहदत्त, ठीक है। और वृहदत्त की हत्या किसने किया था? तो इसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने। तो इस प्रकार मौर्य वंश का अंत हो जाता है और मौर्य वंश के बाद आता है शुंग वंश, जिसकी स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने किया था। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। आगे देखिए, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को नामित किया जाता है। किन किन क्षेत्रों से होते हैं ये सदस्य? तो कला के क्षेत्र से, साहित्य के क्षेत्र से, विज्ञान और सामाजिक सेवा के क्षेत्र से। 4 क्षेत्रों से होता है, कला, साहित्य, विज्ञान और सामाजिक सेवा। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन 12। आगे देखिए, संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। देखिए, लोक लेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। तो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष जो नियुक्त होता है, इसका सही जवाब क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा कौन सा? लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष की नियुक्ति जो है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा होता है। यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। और इस समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? यानी लोक लेखा समिति के जो सदस्य होते हैं कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। आगे देखिए, अमृतसर शहर किनके द्वारा स्थापित किया गया था? आंसर है गुरु रामदास। सिखों के चौथे गुरु थे गुरु रामदास। इन्होंने 1574 में अमृतसर की स्थापना किया था। कब? 1574 में। गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें गुरु थे। इनका जन्म 1666 में पाटलिपुत्र में हुआ था और इन्होंने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना किया था। आगे देखिए, प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम चोटी है अनाईमुड़ी, जो कि अन्नामलाई पर्वत पर स्थित है। अच्छा, प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी पूछे तो दोदा बेटा है, जो कि नीलगिरी पर्वत पर स्थित है। नीलगिरी पर्वत पर ही टोडा जनजाति आपको देखने को मिलेगा। किस नदी में मैटूर बांध स्थित है? सही जवाब है कावेरी नदी पर है मैटूर बांध। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, जबकि दक्षिणी गंगा पूछे तो गोदावरी को कहा जाता है। गोदावरी की कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। गोदावरी को वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखिए, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताइए। और जैसे ही ये क्लास खत्म हो जाएगा, इसका पूरा PDF आपको आंसर के साथ एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9631887058। इस पर मैसेज करके आप लोग बिहार पुलिस चालक सिपाही कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा नदी। कौन सी नदी है? वोल्गा नदी। अगर आपसे पूछे भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी, श्रीलंका की सबसे लंबी नदी पूछे तो महावेली गंगा, और विश्व की सबसे लंबी नदी पूछे तो नील नदी। आगे देखिए, आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक भ्रम है। यह कथन किसका है? यह कथन है GDH कोल का। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। बाजार विनियमन प्रणाली
आरंभ की गई थी, बताइए किसके द्वारा। तो प्रैक्टिस सेट में कई बार ये क्वेश्चन बता चुके हैं। बाजार नियंत्रण प्रणाली को अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लागू किया गया था। घोड़ा दागने की प्रथा ये भी इसी ने किया था। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। निम्न में से किन मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी। तो इसमें से बाबर और जहांगीर हो जाएगा। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा लिखा था और जहांगीर ने तुजुक ए जहांगीरी। यहाँ पर आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन। आगे देखिए, निम्न देशों और उनकी राजधानियों में से कौन सा युग्म गलत है। बताइए कौन सा युग्म गलत है, ये आपको बताना है। तो स्विट्जरलैंड की राजधानी जेनेवा, ये गलत है। स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ पर है, बर्न है, ना कि जेनेवा। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, डेनमार्क की राजधानी कोपनहेगन, फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी, ये सभी सही है। दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम क्या है। आंसर है श्रीमाओ भंडार नायके, जो कि श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनी थी 1960 में। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन। भारत की प्रथम प्रधानमंत्री पूछे, श्रीमती इंदिरा गांधी। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा बांध स्वर्ण रेखा नदी पर बनाया गया है। चलिए बताइए कौन सा बांध स्वर्ण रेखा नदी पर बनाया गया है। तो साथियों यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा चांडिल बांध। ये स्वर्ण रेखा नदी पर बनाया गया है। कहाँ पर है, झारखंड में। आगे देखिए, 9वीं शताब्दी के एक महान समाज सुधारक नारायण गुरु का जन्म किस राज्य में हुआ था। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर लगाते चलिए। तो साथियों नारायण गुरु का जन्म हुआ था केरल में। कहाँ पर हुआ था, केरल में। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपका सही है। केरल में अभ्यारण्य याद रखिएगा, पेरियार अभ्यारण्य। कहाँ पर है, तो केरल में है पेरियार अभ्यारण्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छद नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला है। तो किसने, तो पीर मोहम्मद मुनिस ने। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही है। ओडिशा राज्य का धेनका एक लोकप्रिय डैश वाद्य यंत्र है। तो ढेनका बोले या फिर ढेंका, ओडिशा का एक प्रसिद्ध संगीत वाद्य यंत्र है। क्या है, संगीत वाद्य यंत्र है। यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, कार्डोफोन। ठीक है, कोड्रोफोन। तो ओडिशा राज्य का जो ढेनका है एक लोकप्रिय क्या है, कोर्डोफोन वाद्य यंत्र है। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। मौन मुस्कान की मार नामक पुस्तक के लेखक कौन है। आंसर है आशुतोष राणा। कौन है, आशुतोष राणा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत का एक गोला फेंक खिलाड़ी है। तो इसमें से बताना है गोला फेंक खिलाड़ी कौन है। तो इसका सही जवाब है तेजिंदर पाल सिंह तूर। ए वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय मलिन बस्ती विश्व की सबसे बड़ी मलिन बस्तियों में से एक है। बताइए कौन सी भारतीय मलिन बस्ती है। तो आप सभी जानते हैं धारावी, मुंबई महाराष्ट्र में है धारावी। इसको दुनिया की सबसे बड़ी मलिन बस्तियों में से एक माना जाता है। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही आंसर है। आगे देखिए, कृषि की उस शाखा को क्या कहा जाता है जो बागानी फसलों, सामान्यतः फल सब्जियों और सजावटी पौधों से संबंधित है। तो इसको बोला जाता है बागवानी। क्या बोला जाता है, हार्टिकल्चर, यानी कि बागवानी। बी ऑप्शन राइट है। रेशम कीट पालन क्या कहलाता है, सेरीकल्चर। आगे देखिए, बेगम नूरजहां का विवाह पूर्व नाम क्या था। तो मुगल बादशाह जहांगीर की मुख्य पत्नी थी नूरजहां।
तो जन्म से पूर्व नाम था मेहर उन निसा। आगे देखिए डैश, आर्थिक स्थितियों को प्रभावित करने के लिए सरकारी व्यय और कर नीतियों का उपयोग है। इसका सही जवाब है राजकोषीय नीति जो है आर्थिक स्थितियों को प्रभावित करने के लिए सरकारी व्यय और कर नीतियों का उपयोग है। असहयोग आंदोलन के दौरान जो कि 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट हुआ था, इसमें किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? नाम है जयप्रकाश नारायण। ठीक है, इन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। इनको लोक नायक की उपाधि दी गई है जयप्रकाश नारायण को। कुलिक पक्षी अभयारण्य बताइए किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में है कुलिक पक्षी अभयारण्य। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। आगे देखिए निम्नलिखित में से अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बताइए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से अंतिम मुगल सम्राट कौन था? सही जवाब है बहादुर शाह जफर या फिर बहादुर शाह द्वितीय। 1857 की क्रांति के दौरान 1858 में बहादुर शाह द्वितीय को रंगून भेज दिया गया, वहीं पर इसकी मृत्यु हो जाती है। बर्मा में पड़ता है रंगून। वर्तमान में जो म्यांमार है, म्यांमार का पहले नाम था वर्मा। इंसान की आंख कैमरे की तरह होती है, इसकी लेंस प्रणाली जिसे डैश कहा जाता है प्रकाश संवेदी स्क्रीन पर प्रतिबिंबित करती है। तो ये कहलाता है रेटिना, जहाँ पर प्रतिबिंब बनता है। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। भारत की पवन ऊर्जा क्षमता 2026-27 तक बढ़कर कितने गीगावाट हो जाएगी? आंसर है 63 गीगावाट। किसी भी लोकतांत्रिक देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? तो आप सभी जानते हैं देश में कानून जो बनता है पहले लोकसभा में जाता है, फिर राज्यसभा में, फिर राष्ट्रपति सिग्नेचर करता है। तो ये बनता है संसद से। कहाँ से बनता है? संसद के पास होता है कोई भी कानून बनाने का अधिकार। सी ऑप्शन आपका सही है। संसद के बारे में आर्टिकल 79 में बताया गया है। संसद के 3 अंग होते हैं और संसद में कितने सदन हैं? 2 सदन है। डैश एक विज्ञान है जिसमें शरीर की संरचना का अध्ययन किया जाता है। आंसर है एनाटॉमी। एनाटॉमी शरीर की संरचना का अध्ययन कहलाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। आप लोग कमेंट करके बताइए कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। आगे देखिए निम्न में से किसकी शुरुआत हॉल्ट मैकेंजी और रॉबर्ट मेर्टिस बर्ड द्वारा की गई थी? आंसर है महलवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत हॉल्ट मैकेंजी और रॉबर्ट मेर्टिस बर्ड के द्वारा किया गया था। सी ऑप्शन आपका सही है। जब प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके किसी माल का उत्पादन किया जाता है तो इसे निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है? तो इसको प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? तो कुल राजस्व और कुल व्यय अगर दोनों को घटाएंगे तो ये होता है राजकोषीय घाटा। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही है। सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बताइए, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में तुहिन कांता पांडे को नियुक्त किया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। निम्नलिखित में से बंगाल के किस राष्ट्रीय आंदोलन में तिरंगे झंडे को अभिकल्पित किया गया था? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है स्वदेशी आंदोलन। डी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है स्वदेशी आंदोलन। 14वीं शताब्दी का ग्रंथ लीला तिलकम किस शैली में लिखा गया है? तो ये लिखा गया है मणि प्रवालम शैली में। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है।
एनोफ्लिज एक है जो मलेरिया के परजीवी के वाहक के रूप में कार्य करता है। यानी एनोफ्लिज क्या है आपको बताना है, जो मलेरिया के परजीवी के वाहक के रूप में कार्य करता है। तो ये है मादा मच्छर, मादा एनोफ्लिज मच्छर जो मलेरिया के परजीवी के वाहक के रूप में कार्य करता है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के आर्थिक क्षेत्र के प्राथमिक सेक्टर का एक उदाहरण है। तो प्राथमिक सेक्टर यानी प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आता है, कृषि आता है, मत्स्य पालन, वानिकी, ये सभी प्रथम प्राथमिक क्षेत्र में आता है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही है। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है शीलभद्र याजी, सी वाला ऑप्शन आपका राइट है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुआ था, तो 1939 में। आगे देखिए, बंगाल टाइगर को किस वर्ष में भारत का राष्ट्रीय पशु स्वीकार किया गया था। यहाँ पर ऑप्शन गलत है, आपको बता देते हैं। जो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत होती है 1973 में, इसी के साथ बंगाल टाइगर को भारत का राष्ट्रीय पशु स्वीकार किया गया। तो सही कर लीजिए, इसका आंसर होगा 1973। निम्नलिखित में से कौन सा पर्व कार्तिक माह की अमावस्या को मनाया जाता है। तो सिंपल से आप सभी जानते हैं, ये दिवाली, दीपावली। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। तो साथियों, आज का सेट आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अब जिनको भी बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए बैच चाहिए, तो आइए आपको बता देते हैं कहाँ पर मिलेगा। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर आ जाना है और वहाँ पर ये वाला एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है, सक्सेस वर्ल्ड MCQ। डाउनलोड करने के बाद ओपन कीजिएगा, उसके बाद ऑल कोर्स पर क्लिक करना है। सबसे ऊपर ही ये बैच आपको मिल जाएगा। बैच में आपको डेली क्लास का PDF मिल जाएगा आंसर के साथ में। सब वहाँ पे आपको मिल जाएगा। जो GK GS नोट्स देते हैं 1 लाइनर वाला, वो आपको मिल जाएगा। स्पेशल बिहार GK का नोट्स मिल जाएगा। उसके साथ में आपको छोटा छोटा जो टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज नोट्स होता है, वो भी मिल जाएगा। बहुत सारा चीज़ उसमें दिया जा रहा है। तो आप लोग फटाफट से बैच को ज्वाइन करके आज ही अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं।